अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनके ख्याल में पाक भारत जंग के दौरान 5 तैयारे मार गिराए गए थे। उन्होंने इसकी तफसील नहीं बताई। पहलगाम वाक़े का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाकर भारत ने पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की थी, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर जवाब दिया था और राफाल समेत भारत के 5 तैयारे मार गिराए थे। भारत इन तैयारों को मार गिराए जाने की तस्दीक से गुरेज करता रहा है। आज सिंध, जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान है। कराची में भी मुतदिल बारिश हो सकती है। PTM पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। कल से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज़ आंधी, गर्दालूद हवाओं और बारिश की पेशगोई। K2 पर बर्फानी तोदे की जद में आकर एक पाकिस्तानी कोहपेमा जाम भाग हो गया। 3 गैर मुल्की कोहपेमाओं को बाहिफाजत निकाल लिया गया। डिप्टी कमिश्नर शिगर आरिफ हुसैन के मुताबिक तीनों गैर मुल्की कोहपेमा मामूली जख्मी हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात बिला मुकाबला ही होंगे। PTI की सियासी कमेटी ने पुराने नामों की तौसीक कर दी। बताया सेनेट के नाराज उम्मीदवारों ने कागजात वापस लेने का फैसला किया है। सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा कि बानी PTI ने जो नाम मंजूर किए हैं वही सेनेट के उम्मीदवार होंगे। सानिया निश्तर की खाली होने वाली नशिस्त पर मिशाल यूसुफजई उम्मीदवार होंगी। इससे पहले KP हुकूमत और अपोजिशन ने बिला मुकाबला नशिस्तों पर इतफाक पाया था। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती होने का इम्कान। CPPA ने फी यूनिट बिजली 65 पैसे सस्ती करने की दरख्वास्त नेपरा में जमा करा दी। दरख्वास्त पर 30 जुलाई को समाअत होगी। जून की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त के इलेक्ट्रिक सारिफीन के सिवा मुल्क भर के लिए है। यौम इल्हाक़ कश्मीर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा 19 जुलाई 1947 को कश्मीरी अवाम ने पाकिस्तान से इल्हाक़ की करारदाद मंजूर की। भारत के 10 लाख फौजी भी कश्मीरियों के जज्बा आज़ादी को ना दबा सके। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी हक़ खुद इरादियत के लिए पुरज़्म है। दिहाइयों पर मुहित जिद्दोजहद कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत का सबूत है। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही खित्ते के अमन की ज़मानत है। पाकिस्तान ने कहा कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात अब तक नामुकम्मल हैं। ये वाक़या आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ खित्ते में पेश आया। पाकिस्तान को लश्कर तैयबा जैसे कालदम गिरोह से जोड़ने की भारतीय कोशिश ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने कालदम तंजीमों को मौसर तौर पर ख़त्म किया, क़यादत को गिरफ्तार किया गया और मुकदमात चलाए। भारत ऐसे मामलात को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है। भारत अपनी इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा करता है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की शदीद मुज़म्मत करता है। पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। एबीगेट बम धमाके के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान की इंसदादे दहशतगर्दी की कामयाबी है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया है कि बलोच लिबरेशन आर्मी की ज़ेली तंजीम मजीद ब्रिगेड को भी दहशतगर्द करार दिया जाए। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा खारजा ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को दहशतगर्द तंजीम करार देकर आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है और करार दिया है कि TRF लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताबून पर गुफ्तगू। लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ ने इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले लीबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर बराए IT और टेलीकॉम शज़ा ख्वाजा ने कहा है कि ख़त्म होने वाले माली साल में पाकिस्तान की IT बरामदात 3 अरब 80 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह तक पहुँच गई। यूँ इससे पिछले साल के मुकाबले में इस साल इसमें 18% इजाफा देखा गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,40,000 पॉइंट की सतह उबूर कर गया। जुमे को कारोबार के आगाज़ पर इंडेक्स में 1700 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा देखा गया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स 68 पॉइंट कमी के बाद 1,38,597 पॉइंट की सतह पर बंद हुआ।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की सरबराही में पाकिस्तानी वफ़द का दौरा वाशिंगटन। वज़ीर ख़ज़ाना की अमरीकी हम मनसब और अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात। मुस्तहकम और जामे पाक अमरीका तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने के अज़्म का यादा। तिजारत और मुआशी ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देने से मुतालिक पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। पाकिस्तान इन ताल्लुकात के दायरा कार को वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। आर्मी चीफ के दौरे के बाद पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में तिजारती मुआहदे के लिए सरगर्म हैं और चाहते हैं कि अगस्त की डेडलाइन से कबल वाशिंगटन के मुतालिबात पर बातचीत की जा सके। इससे पहले पाकिस्तानी वफ़द को अमरीका की जानिब से मुफस्सिल फहरिस्त फराहम की गई थी, जिसमें पाकिस्तान से तिजारती मुआहदे की शराइत पूरी करने पर जोर दिया गया है। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ारत ख़ज़ाना ने कहा है कि तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान चाहता है आयद किए गए टैरिफ से रिलीफ हासिल किया जा सके। पाकिस्तान जुलाई के अवाइल में मुआहदा मुकम्मल करने की तवक्को रखता है, ताहम तिजारती मुज़ाकरात की रफ्तार तवक्को से सुस्त रही है। घारो पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट पर बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक केबल फॉल्ट जुम्मे की सपहर 3 बजे हुआ, जिससे घारो पंपिंग स्टेशन बंद हो गया। घारो पंपिंग स्टेशन से यौमिया 30 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। कराची के इलाके अजीज़ाबाद में शहरी फायरिंग से डाकू हलाक। CCTV वीडियो में देखा जा सकता है कि मोटरसाइकिल पर सवार 3 मुसल्लह मुल्जिमान आए और होटल पर 5 बैठे दोस्तों से मोबाइल फ़ोन छीनने शुरू किए। इस दौरान एक नौजवान ने असलहा निकाल कर डाकुओं पर फायरिंग कर दी। हलाक डाकू का एक साथी मोटरसाइकिल पर और दूसरा पैदल फरार हो गया। पाकिस्तानी अमले के साथ बहरी जहाज़ को अदम अदायगियों के सबब मोज़म्बिक में तहवील में ले लिया गया। मोज़म्बिक की बेरा पोर्ट पर मौजूद जहाज़ गैस फैल्कन में खाना और पानी ख़त्म हो गया है। मोज़म्बिक से जहाज़ के कप्तान ने गैर मामूली मेडे कॉल दी। जियो न्यूज़ ने पाकिस्तानी कैप्टन की मेडे कॉल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कैप्टन मोहम्मद असलम का कहना है कि अमले की जान को ख़तरा है। जहाज़ का AC बंद हो चुका है। जल्द इमरजेंसी लाइटें भी बंद हो जाएंगी और मोबाइल फ़ोन से राब्ता मुनक़ते हो जाएगा। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर जुनेद अनवार की मोज़म्बिक में फंसे पाकिस्तानियों की फ़ौरी मदद की हिदायत। वज़ारत बहरी उमूर के मुताबिक DG पोर्ट्स एंड शिपिंग मोज़म्बिक हुकूमत से राब्ता कर रहे हैं। ज़रूरी कार्रवाई मुकम्मल की जा रही है। जहाज़ पर 3 पाकिस्तानी और 9 इंडोनेशियन मौजूद हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ के बरखिलाफ़ खैबर पख्तूनख्वा के 85% शहरियों ने गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने की वफाकी हुकूमत के फ़ैसले की हिमायत कर दी। वफाक के फ़ैसले को दुरुस्त कहा। गैलप पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी से 79% ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने का कहा, जबकि 16% ने इस राय से इख्तलाफ किया। 62% शहरी अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत में बेहतरी आने की उम्मीद भी करते दिखाई दिए। अफ़गान मुहाजिरीन के सूबे में आने से मुलाजमतों पर पड़ने वाले असरात पर अवामी राय बढ़ी हुई नजर आई। 41% ने कहा कि अफ़गान मुहाजिरीन के आने से मुलाजमतों पर मनफी असर पड़ा, जबकि 48% ने कहा कि मुलाजमतों पर मुस्बत असर हुआ। 62% ने अफ़गान पनागुज़ीनों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की। चैम्बर्स और तिजारती तंजीमों का आज की हड़ताल मौखिर करने का फैसला। सीनियर नायब सदर FPCCI साकिब मगू का कहना है कि वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी हारून अख्तर और चेयरमैन FBR से मुज़ाकरात के बाद हड़ताल मौखिर करने का फैसला किया गया। गुजरांवाला, इस्लामाबाद, पेशावर और कई चैम्बर्स हमारे साथ हैं। दूसरी जानिब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का आज हड़ताल का फैसला। एलामिये में कहा कि हुकूमत की बातों पर एतबार नहीं है। नवाब शाह की काई दवाम इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पर छापा। डायरेक्टर फाइनेंस कमरदीन शेख गिरफ्तार। डिप्टी डायरेक्टर FIA का कहना है कि डायरेक्टर फाइनेंस समेत
7 मुल्जिमान पर 70 करोड़ रुपए गबन का मुकदमा दर्ज है। 6 मुल्जिमान मफरूर हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। दरिया सिंध में रोहड़ी के मकाम पर 3 नौजवान नहाते हुए डूबकर जाम भाग हो गए। पुलिस के मुताबिक तीनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। पंजाब पुलिस की मुजफ्फरगढ़ अलीपुर में कार्रवाई। कच्चा डकैत गैंग के 5 कारिंदों ने छीने गए 100 जानवरों समेत सरेंडर कर दिया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुजफ्फरगढ़ पुलिस के साथ एक हफ्ता मुकाबले के बाद कच्चा गैंग ने हथियार डाल दिए। हथियार डालने वाले डाकुओं के खिलाफ दहशतगर्दी, कत्ल समेत संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हैं। डीपीओ मुजफ्फरगढ़ ने बाजियाब 100 मवेशी असल मालिकान के हवाले कर दिए। 7 जुलाई को मोजा लंगरबाग से कच्चे के डाकू 200 मवेशी लूट कर फरार हो गए थे। लाड़काना में वारिस डनू माछी के इलाके में मुकाबला, 3 डाकू हलाक 2 जख्मी। एसएसपी के मुताबिक मुकाबले में पुलिस एहलकार राना सज्जाद शदीद जख्मी हुआ है जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। जुम्मे को डाकुओं के हमले में कांस्टेबल मुनीर शहीद हो गए थे। हलाक डाकुओं का ताल्लुक दस्ती गैंग से है। बलूचिस्तान और सिंध के सरहदी इलाके में कार्रवाइयां करते थे। पाकिस्तान और एल सल्वाडोर के दरमियान क्रिप्टो करेंसी ताउन की बुनियाद पर ताल्लुकात कायम। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल बिलाल बिन साकिब की एल सल्वाडोर के सदर से मुलाकात। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि एल सल्वाडोर के साथ MOU तालीमी मालूमात में इजाफे के लिए है। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुक में सबसे अहम ये है कि यह रवायती सिफारती ताल्लुकात से हटकर है। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका, कतर और मिस्र ने गजा में जंग बंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। दूसरी जानिब कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ ना हो सकी। तर्जुमान हमास का कहना है कि इसराइल के साथ तवील जंग के लिए तैयार हैं। गजा में जंग बंदी मुआहदे के तहत तमाम यरगमालियों की रिहाई की पेशकश करते हैं। मौजूदा जंग बंदी मुज़ाकरात में मुआहदा न होने की सूरत में मुस्तकबिल में उबूरी जंग बंदी पर रजामंद नहीं होंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वॉल स्ट्रीट जर्नल और उसके मालिक से हट जाने का मुकदमा दायर कर दिया। अखबार ने दावा किया था कि सदर ट्रंप ने कमसनों से जिनसी ताल्लुक में मुलविस बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन को 50वीं सालगिरह पर तोहफा भेजा था। सदर ट्रंप ने अखबार के दावे को झूठा और तौहीन आमेज करार दिया है। अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में पुलिस तरबियती मरकज़ पर धमाका, 3 अफराद हलाक। तरबियती मरकज़ को खाली करवा लिया गया। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक धमाके की नौयत जानने के लिए FBI ने तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान स्नूकर के किंग मोहम्मद आसिफ ने एक और वर्ल्ड टाइटल जीत लिया। बहरीन में होने वाली IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर मोहम्मद आसिफ के नाम। मोहम्मद आसिफ ने फाइनल में भारत के बर्जिश दामानी को 4-3 से शिकस्त दी।